बड़ी कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइज, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी के यूनिट फर्स्ट 5th सेमेस्टर में। तो यहाँ पे हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है स्टडी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोजेनेटिक स्टडीज। तो देखो यहाँ पे जैसे एज अ नेम सजेस्ट कर रहा है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो मतलब होता है एक तरह से ऐसे कंपाउंड्स, रेडियो एक्टिव ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो रेडिएशंस फॉर्म करती हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? देखो, रेडियो का मतलब पता चल गया, रेडियो एक्टिव क्या होते हैं जो रेडिएशंस फॉर्म कर रहे हैं। आइसोटोप्स मतलब होता है कि आइसो मीन्स इक्वल, आइसो मीन्स इक्वल और टॉप्स मीन्स प्लेस, यानी जो इक्वल प्लेस पे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है? 6 है, यानी कार्बन 6 नंबर पे आता है। लेकिन इसके जो वेट है, इसका जो वेट होता है वो डिफर करता है। ठीक है, इसका जैसे हमारे पास 12, 13, 14, तो 14 वाले की हाईली रेडियो एक्टिव यहाँ पे होती है, हाईली रेडिएशन ये फॉर्म करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली आपको पता होना चाहिए कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं। अगर हम बात करूँ इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन मतलब कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ठीक है, पता लगा रहे हैं किसी चीज़ का। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट है ऑक्यूपाई सम प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। ये तो सिंपल आइसोटोप की डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स विद द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक वेट। यहाँ पे कार्बन एग्जाम्पल ये हुआ है, एटॉमिक नंबर सबका सेम है लेकिन उसका वेट जो है सबका डिफरेंट है। अब नेक्स्ट हमारे पास है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होती हैं। आपने आइसोटोप्स समझ ली क्या होते हैं। अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का मतलब क्या है? यहाँ पे रेडियो का मतलब होता है रेडिएशन, आइसोटोप्स का मतलब होता है अनस्टेबल आइसोटोप्स होती हैं। ये वाले अनस्टेबल आइसोटोप्स है। इसमें क्या होता है, देखो एक स्टेबल आइसोटोप्स भी होती है। अगर मैं बात करूँ अनस्टेबल आइसोटोप्स की, ऐसे देखो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कार्बन, कार्बन एग्जाम्पल लेके देखो। कार्बन की ये वाला आपके पास है स्टेबल, ये स्टेबल फॉर्म में होता है क्योंकि इसकी रेडिएशन ज़्यादा नहीं होती है। अगर मैं इसकी हाफ लाइफ की बात करूँ ना, हाफ लाइफ आपको पता होना चाहिए क्या होता है। जैसे हाफ लाइफ फॉर एग्जांपल आप ड्रग लेते हो कोई, ठीक है, तो आपकी बॉडी में कितने टाइम बाद वो हाफ रह जाती है। ओरिजिनल ये तो ओरिजिनल ड्रग मान लो थी हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 12 ग्राम थी। ठीक है, जब वो अपनी उस पास से हाफ हो जाती है, 6 ग्राम रह जाती है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ। उसकी मतलब हाफ लाइफ बोल देते हैं उसको। तो ऐसे अगर मतलब यहाँ पे इसका अगर मैं हाफ लाइफ की बात करूँ तो उसकी बहुत कम होती है, आई थिंक सेकेंड्स में होती है और इसकी मिनट्स में होती है। ठीक है, तो बहुत कम रेडिएशन शो करता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कार्बन की, हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, सालों सालों तक होती है। आई थिंक 1000 ईयर्स होती है आई थिंक इसकी। तो यहाँ पे इसकी जो रेडिएशन पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए ज़्यादातर आप देखोगे कि कार्बन 40 जो वेट है जिसका, उसको हम ज़्यादातर इसमें यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है, देखो एक ये हो गया डिले विद द इमिशन ऑफ रेडिएशन। यहाँ पे रेडिएशन आपको पता है किस फॉर्म में होती है। ठीक है, ये फॉर्म्स लिखी हुई है रेडिएशन की। और देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेबल आइसोटोप्स क्या होते हैं। स्टेबल आइसोटोप्स में मतलब ये ज़्यादा रेडिएशन शो नहीं करते। ठीक है, और नॉर्मली आप देखते हो जो कार्बन्स लगे होते हैं, ठीक है, 12 वेट वाले लगे होते हैं, लेकिन ये रेडिएशन कोई भी एमिट नहीं करते। ठीक है, लिखा भी हुआ है डोंट इमिट रेडिएशन। नेक्स्ट को बात करते हैं हम रेडियो लेबल ट्रेसर्स क्या होते हैं। देखो मेनली क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले एग्जांपल के साथ दिखाती हूँ। देखो जैसे आपके पास यहाँ पे ये एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब ग्लूकोज के इस कार्बन में, जैसे यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है 1 2 3 4 5 ऐसे कार्बन लगे हुए हैं ग्लूकोज में। तो इस कार्बन में हमने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पहले 12 नंबर वाला कार्बन लगा हुआ था जिसका 12 वेट था। आपने इसको रिप्लेस कर दिया जिसका वेट है 14। ठीक है, हमने इसको इसमें रिप्लेस कर दिया। तो अब ये पहले तो था नॉर्मल ग्लूकोज, जब हमने इसको 14 कार्बन दे दिया, मतलब 14 वेट वाला कार्बन दे दिया, तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव ग्लूकोज ये बन गया। ठीक है, तो ऐसे हमें रेडियो एक्टिव ग्लूकोज बनाना है, रेडियो एक्टिव कंपाउंड ऐसे बनाने आगे जाके। ठीक है, ताकि हम इसको ट्रेस कर सकें। अब इसका मेन फंक्शन क्या है कि जो हमारे पास रेडियो एक्टिव ग्लूकोज बन चुका है, ये रेडिएशन फॉर्म कर देगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये रेडिएशन बनाएगा। अब ये जब रेडिएशन बनाएगा तो हम इसको ट्रेस करके अच्छे से पता करके, क्योंकि हम रेडिएशन को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो रेडिएशन को हम देखकर हम पता कर सकते हैं कि कौन सा पाथवे किस उससे बना हुआ है। अब इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। देखो जैसे मान लो आपने सिग्मा एसिड पाथवे पढ़ा था। अब आपको कैसे पता चला कि इन दोनों को मिलाकर ये आगे फर्दर, मतलब जब हम ये जो DAH P है ये बन रहा है, मतलब इसमें आपको मेनली क्या है, इतने बड़े बड़े पाथवे यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, साइंटिस्ट ने हमें सर्च करके दिया हुआ है कितने बड़े पाथवे इस तरह से आपको बना हुआ है, इससे मतलब ये कंपाउंड बनेगा, ये अमीनो एसिड बनेगा। ठीक है, सिग्मिक एसिड पाथवे से हमारे पास ट्रिप्टोफैन और फिनाइलएलानाइन बनता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड बनते हैं। तो यहाँ पर कैसे हमें फाइंड आउट किया, मल्टीपल स्टेप्स हमने देखा यहाँ पे कितनी सारी रिएक्शंस होती हैं।
ठीक है, स्टेप्स होते हैं जिससे हमारे पास अमीनो एसिड बाद में बनते हैं। लेकिन हम उनको कैसे पता चला, उन्होंने कैसे आइडेंटिफाई किया, उन्होंने कैसे इन्वेस्टिगेट किया कि ये जो हमारे पास पाथवे है इसके बाद यही स्टेप फॉलो होगा। तो मेनली क्या होता है यहाँ पे, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन को यहाँ पे रिप्लेस करके 14 वाला कार्बन लगा दिया, ठीक है, इसको रिप्लेस करके यहाँ पे 14 जिसका मोलिकुलर वेट था, मोलिकुलर वेट नहीं, वेट था मतलब सिंपल आइसोटोप्स यहाँ पे चेंज कर दिया। अब ये आपका है रेडिएशन शो करने वाला, आपको पता है ये सालों सालों तक रेडिएशन शो करता है, ठीक है। जब ये फॉर एग्जांपल जब ये पाथ फॉलो करेगा, ठीक है, अब ये जब कार्बन है, ये कार्बन आगे भी रिएक्शंस में जाएगा, ऑब्वियस सी बात है आगे कार्बन रिएक्शन में जाएगा ना, ये जैसे यहाँ पे कार्बन रिएक्शन में गया, देखो ये वाला यहाँ पे कार्बन था, ये रिएक्शन में गया, आगे फिर ये दोबारा रिएक्शन में जाएगा, इसका मतलब ये आगे जाता जा रहा है। यहाँ पे ये जो आपके पास कार्बन आया, ये रेडिएशन वाला कार्बन आया, ठीक है, जो रेडिएशन एमिट कर रहा है, ऐसे फिर ये रेडिएशन वाला कार्बन यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है, स्टेप फॉलो करते करते ये जो कार्बन है ये फर्दर आगे आता रहेगा। यहाँ पे कार्बन आ गया, ये देखो ये यहाँ पे कार्बन दोबारा आ गया, यहाँ पे देखो ये कार्बन फिर से आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे आते आते फिर अपना जो दोबारा कार्बन है यहाँ पे अमीनो एसिड जो ट्रिप्टोफैन बना है इसके अंदर भी आएगा। तो हम इस तरह से इस रेडिएशन को फॉलो करके ऐसा ट्रेसर हम काम कर रहे हैं। देखो हमने उस ट्रेस को वहाँ पे फॉलो किया था, उसको जो रेडियोएक्टिव हमारे पास कार्बन था हमने पहले शुरुआत में इसको लगा दिया, ठीक है। जब वो रिएक्शन यहाँ पे पूरी फॉलो बनना शुरू हुई तो यहाँ पे कार्बन यहाँ तक आके पहुंच गया। इसका मतलब हमें पता चला है कि जो कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे इंटरमीडिएट्स हम पता कर रहे हैं कि ये इंटरमीडिएट्स हमने चेक कर लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे चेक कर लिया। इसका मतलब ये था कि ये इस वाले पिछले वाले जो यहाँ से बन के ही यहाँ तक आया है, ठीक है। तो ऐसा ट्रेसर हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। देखो जब ये कार्बन यहाँ पे पहुंच गया तो हमें पता चल गया ना कि ये किससे बना है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हम कंपाउंड्स को पता करते हैं कि कैसे पाथवे यहाँ पे बनते हैं, पाथवे मल्टीपल स्टेप्स कैसे होते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो इस तरह से रेडिएशंस को हम आइडेंटिफाई करके ट्रेस करके पता कर सकते हैं कि पाथवे कैसे फॉलो हो सकता है। अब देखो यहाँ पे रेडियो लेबल्ड ट्रेसर जो है, एक बार इसकी डेफिनेशन देख लो। रेडियो एक्टिव लेबल्ड कंपाउंड हम इसको बोल देते हैं। देखो रेडियो लेबल्ड ट्रेसर, ट्रेसर क्यों बोला, क्योंकि ट्रेस कर रहे हैं ना, ये हम ट्रेस करके पूरा पता कर रहे हैं। ट्रेस करना क्या होता है, किसको ट्रेसर करना, कि किसको फॉलो करना, ठीक है। देखना कि हम ट्रेस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस भी चोर को ट्रेस करती है, ठीक है, जीपीआई पता नहीं किससे, आप मेरे को याद नहीं आ रहा वर्ड वो, ठीक है, जीपीआर लगा के उसको वो ट्रेस करते हैं ना। तो ऐसे ही ट्रेसर होते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, when one or more atoms of chemical compound replaced by radio isotopes आपका ये भी रेडियो आइसोटोप्स है, ये रेडियो आइसोटोप्स ही बन गया आपका। जो रेडिएशन शो कर रहा है वो क्या होते हैं, रेडियो आइसोटोप्स होते हैं। एंड यूज फॉर स्टडी द बायोसिंथेसिस पाथवे। अब देखो हमने बायोसिंथेसिस पाथवे में इसको किया है, ठीक है। बायोसिंथेसिस पाथवे क्या था, सिग्निफिक एसिड पाथवे क्या होता है, बायोसिंथेसिस पाथवे है हमारा, ठीक है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि कैसे वो मतलब बन रहा है, उसका पाथवे कैसे, उसको स्टेप्स देख रहे हैं हम कहाँ कहाँ पे वो कैसे कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है, मतलब बन रहा है आखिर, ठीक है। तो ये सिंपल क्या होता है आपका, रेडियो लेबल्ड ट्रेसर होता है। डेफिनेशन में पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम्स में आपको। देखो ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे भी है, रेडियो लेबल्ड एसिटिक एसिड हमने बनाया है यहाँ पे, इस कार्बन को रिप्लेस कर दो कार्बन 40 से, क्योंकि हमने बात की पहले बता दिया मैंने आपको, कार्बन 40 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसकी रेडिएशन बहुत हाई होती है, हाई भी होती है और मतलब काफ़ी टाइम तक रेडिएशन चलती है, इसकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, हाफ लाइफ की वजह से हम बोल सकते हैं। इसका भी जो एनिलीन है हमने इसको कर दिया यहाँ पे एग्जाम्पल्स में हम लिख सकते हैं उसको। नेक्स्ट द टेक्निक which utilize radioactive labeled compound to find out and trace various precursor and intermediate involved in the different stages parasitic pathway at give rate time and radio tracer techniques। वही जैसे आपको समझ के अब आ ही गया होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपली बोला गया है जब हम इसको रेडियो एक्टिव को हम रिप्लेस करते हैं, ठीक है, कार्बन से हमने रिप्लेस किया था उसको, फिर उसमें इंटरमीडिएट प्रिकर्सर्स को हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन से स्टेजेस पे वो पहुंचा है, डिफरेंट स्टेज हम चेक करते हैं यहाँ पर पाथवे के अंदर, ताकि हम पता कर सकें कि कैसे वो पाथवे फॉलो हो रहा है, मतलब कैसे वो पाथवे बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपकी टेक्निक्स होती हैं, स्टेप्स इन ट्रेसर टेक्निक्स होती है यहाँ पर। पहला जो है आपको रेडियो आइसोटोप्स आपको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको रेडियो आइसोटोप सेलेक्ट करोगे ना, ये होता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है प्रिपरेशन ऑफ लेबल कंपाउंड। हमें जो लेबल कंपाउंड है उसको बनाना है, ठीक है, प्रिकर्सर इंटरमीडिएट जो भी हम देख रहे हैं उसको बनाना है। नेक्स्ट इसके फर्दर स्टेप्स रहते हैं, अगर हम उसको ग्रोइंग कराना है एटमॉस्फेरिक कार्बन, जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम फर्दर मतलब आइसोटोप्स कर दो, ठीक है। उसके बाद हम न्यूक्लियर रिएक्टर से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये तो आपके फॉर एग्जांपल आपको जस्ट दिया हुआ है, इसके अंदर आप जो मर्जी कर सकते हो, ठीक है। आपको लिखना एग्जाम में लिख देना, अदरवाइज छोड़ देना, ठीक है। देखो यहाँ पे थर्ड वाला जो है इसमें, उसके बाद देखो हमने जब यहाँ पे अपना
जो हमारा लेबल्ड कंपाउंड है, जब हम उसको फॉर्म कर लेंगे, यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ लेबल कंपाउंड कर लेंगे, तो उसको हमें प्लांट में इंसर्ट करना है। ठीक है, अब प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हम इंसर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे इंसीजन ऑफ रेडियो लेबल्ड कंपाउंड मेटाबोलाइट इन बायोलॉजिकल सिस्टम। अब बायोलॉजिकल सिस्टम ने प्लांट के पार्ट में हम उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हम उसको डाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने जो ये कंपाउंड बनाया है, रेडियो एक्टिव कंपाउंड जो हमने बनाया है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हमने बनाया है, उसको हमें प्लांट में इंसर्ट करना है, तभी तो आगे जाके बनाएगा ना अपने केमिकल्स वगैरह जो भी बनाता है वो। नेक्स्ट फिर हम उसको, जब हमारे पास ये बन जाएगा तो हम इसको सेपरेट कर लेना है। सेपरेट डिटर्मिनेशन ऑफ लेबल कंपाउंड इन वेरियस केमिकल रिएक्शंस। उसके बाद फिर हमें इस्टेब्लिशमेंट करना होता है प्रिकर्सर को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, देखो यहाँ पे आपके पास जो इंसर्जन ऑफ रेडियो एक्टिव मेटाबॉलिज्म इन प्लांट, हम इसमें स्टेप्स होते हैं काफ़ी सारे। फॉर एग्जांपल आपको देखो, आपके पास आपका रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बन चुका है। ठीक है, आपने कार्बन को रिप्लेस किया, उसको डाल दिया उसके अंदर। ठीक है, कार्बन 40 वाला डाल दिया। अब आप डाल रहे हो प्लांट के अंदर। अब प्लांट के अंदर डालने का एक तरीके होते हैं काफ़ी सारे। तो पहला मेथड है रूट फीडिंग मेथड। रूट फीडिंग से पता क्या चल रहा है, यहाँ पे देखो, ये जैसे प्लांट की रूट है, इस रूट के अंदर इसको इंसर्ट कर दो। ठीक है, रूट फीड कर दो, तो यहाँ पे जो है ये बायोसिंथेसिस से पता चल जाएगी। जैसे हमारे पास तंबाकू के अंदर क्या होता है, तंबाकू को जो प्लांट होता है उसके अंदर निकोटीन जो बनता है वो रूट्स के अंदर बनता है, और जाके जो लीव्स होती हैं, जो फॉर एग्जांपल जो आपका तंबाकू का प्लांट है, इस तंबाकू के प्लांट के अंदर निकोटीन बनेगा। ठीक है, इसके रूट के अंदर बनता है बेसिकली, और जो ये निकोटीन है ये जो लीव्स हैं उसके अंदर जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम कोई ऐसा कार्बन के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन 40 का हमने डाल दिया रेडियो एक्टिव। ठीक है, रेडियो एक्टिव हमने आइसोटोप्स डाल दिया। अब ये जो बन के जो भी इसका निकोटीन बनेगा, ये निकोटीन जाके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब इस निकोटीन जब हम बाहर निकालेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे कार्बन का जो 14 है ये रेडियो एक्टिव है। तो इट मीन्स यहाँ से बनकर ये यहाँ तक आया है। ठीक है, क्योंकि हमने पहले डाला हुआ है ट्रेसर, तो ट्रेसर हमें पता चल जाएगा कि ये जो हमारा जो निकोटीन है ये यहीं से रूट से बन के आया ऊपर तक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दतूरा होता है, दतूरा आपके अंदर एट्रोपा बनता है, एट्रोपिन आपको पता है, एल्कलॉइड्स वगैरह होते हैं, ये इसके एग्जाम्पल है कुछ। नेक्स्ट स्टेम फीडिंग होती है। स्टेम फीडिंग में एग्जाम्पल आपको कट करना है उसको, स्टेम को इन अंडर द वाटर, उसके बाद न्यूट्रिशन वगैरह देना है, देन उसको फिर हम स्टेम वगैरह में इंसर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट देखो, डायरेक्ट इंजेक्शन भी होता है। डायरेक्ट इंजेक्शन किस लिए होता है, जिनकी जो स्टेम होती है, जैसे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम्स ना होल होती है, अंदर से खाली होती है, तो इस खाली जो स्टेम है इसके अंदर हमें इंसर्ट करना होता है। ठीक है, सिंपल जो इंसर्ट कर दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो अम्लीफेरस के जो प्लांट होते हैं, ठीक है, और जो नेक्स्ट हम जो जिनके पास कैप्सूल होती है, कैप्सूल फ्रूट जिनके पास होता है, ओपियम के अंदर आपने देखा होगा, ओपियम कुछ इस तरह का होता है, गोलस होता है ओपियम का ऐसे। ठीक है, इस तरह का प्लांट होता है, तो ये कैप्सूल फॉर्म में है, तो कैप्सूल फॉर्म में ओपियम होता है, तो इसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनफिल्ट्रेशन कर सकते हैं। इनफिल्ट्रेशन में क्या होता है जनरली, एक ना कॉटन का फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे प्लांट है, यहाँ पे प्लांट है, इस प्लांट में यहाँ पे जो स्टेम लगी हुई है, स्टेम के अंदर आपको जो कॉटन का एक विक होता है। ठीक है, इस कॉटन की विक को यहाँ पे से अटैच कर देना होता है प्लांट से, और यहाँ पे जो आपका सोल्यूशन है, जो आपने सोल्यूशन बनाया है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो सोल्यूशन बनाया है, तो यहाँ पे इसको हमें इस कॉटन के थ्रू ये सक करता हुआ यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता हुआ यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो हमें कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं करना पड़ रहा, सिंपल जो प्लांट है, प्लांट के अंदर हमें जो कॉटन के थ्रू हमने यहाँ पे पहुंचा दिया उसको, तो कॉटन विक हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो कंपाउंड एंटर इन द प्लांट थ्रू द कॉटन विक। ठीक है, आखिरी जो हमारा होता है इनफिल्ट्रेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट रूटेड इन, देखो जो यहाँ पे प्लांट होगा वो सोइल के अंदर अटैच होगा। ठीक है, अब आखिरी हमारा होता है स्प्रे टेक्निक। स्प्रे टेक्निक में जनरली हमें स्प्रे करना होता है लीव्स के ऊपर, फिर लीव जो होती है, लीव यहाँ से अब्जॉर्व कर लेती है अपना जो भी मटीरियल हमें स्प्रे किया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल ऐसा होता है। तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक, स्टडी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का। सो आई होप आपको थोड़ा समझ आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।